चलिए जुड़ जाइए। बहुत रात हो चुका है। तकरीबन मेरे घड़ी के मुताबिक अभी 11 बजने के लिए आपका ऑलमोस्ट 22 मिनट बचा हुआ है। 18 मिनट 18 मिनट बचा हुआ है। मैं लाइव आ रहा हूं। कैप्शन आप लोग देख रहा होगा, स्कीम सेलर पार्ट 3। तो आज फिर हम लोग चर्चा पे बात करते हैं और कुछ अरुणाचल की हकीकत को बताना बहुत जरूरी है। कल को आप रहे या फिर मैं रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन सच्चाई आना चाहिए। उसके बाद जो है लोगों को पता चलना चाहिए। और मैं हमेशा मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आप सभी तक जो है सच्चाई को पहुंचा सके। हालांकि मेरे बोलने से या फिर मेरे कहने से कुछ तो होगा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक डर तो पैदा हो सकता है कि इस प्रकार का गलत काम करेगा तो इसको उजागर करने वाला तो कोई है। तो इसीलिए मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के बीच अगर जब मैं आता हूं, मुझे भी उम्मीद रहता है कि ऐसे काम करूं। और मैंने शुरू में जैसे कहा कि कल आप रहेगा या फिर मैं रहूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम रहते हैं तो कम से कम अपना स्टेट के लिए, खासकर अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ काम करना चाहिए। अभी आप लोग देख रहा होगा कि जो स्कीम सेलर है, इसके ऊपर मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक जो है हकीकत क्या है उसको पहुंचाने के लिए। और मैं खुद इस केस को मैं बारीकी से देख रहा हूं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें चाहे कोई बड़े बड़े मंत्री हो या फिर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हो, इसको आने वाला समय में मैं तो बार बार पुलिस प्रशासन को तो बोलूंगा ही कि उनको जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए कि इसमें जो भी अगर कल को कल्प्रिट या फिर कल को अगर पकड़ा जाता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर अरुणाचल के स्कीम्स को बेचता रहेगा तो अरुणाचल कहाँ आगे बढ़ेगा। तो अभी ये तो एक था। दूसरा ये बात करते हैं कि अभी वालोंग आप लोग देख रहा होगा कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट आपके द्वार होने वाला है। कैबिनेट आपके द्वार, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का तमाम मंत्री जो है अभी अंजाव डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको सबसे पहले ये जानकारी बताना जरूरी है कि कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी स्टेट का जितना भी जो बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, मिनिस्टर होता है, ये लोग जब मीटिंग करने के लिए जाता है या फिर कैबिनेट करने के लिए जाता है तो इसमें सरकार का ही पैसा खर्च होता है। सरकार का पैसा खर्च होना मतलब पब्लिक का पैसा खर्च होता है। अभी आप मान के चलिए, कैबिनेट आपके द्वार होना बहुत अच्छी बात है, जगह जगह पे होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट में जो डिसीजन लाया जाता है, जो कानून पास होता है, उसको अमल में लाना चाहिए। तभी जाकर के ये कैबिनेट आपके द्वार या फिर जो भी सरकार की तरफ से निर्णय ली जाती है, ये लोगों तक जो है अच्छा पहुंचेगा, मतलब उसका रिजल्ट जो है अच्छा पहुंचेगा। अभी वालोंग में हो रहा है। वालोंग मतलब बॉर्डर यानी कि भी तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में अभी मान के चलिए 12-13 जो है कैबिनेट मंत्री, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इन लोगों का जो है अभी दौरा जो है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर जब इन लोगों का दौरा होता है, कैबिनेट बैठक होता है, और मतलब कि कैबिनेट आपके द्वार होता है, तमाम जो है सरकार का जो मशीनरी उसमें पहुंच जाता है। और इसमें जितना भी खर्चा होता है ना, ये सरकार का पैसा होता है। सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा। अब इतना बड़ा करोड़ रुपया खर्च करने के वजह, लाखों रुपया खर्च करने का वजह, यही कैबिनेट आपके द्वार यदि ईटानगर में होता सामने में, तो कुछ पैसा तो बचता, कुछ पैसा। मैं तो ये बोलूंगा कि जब सीएम जाता है, डीसीएम जाता है, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर जाता है, तो उसमें कम से कम तो 50 या फिर 60-70 लाख से तो कम खर्चा नहीं होगा। ये पैसा को जो कैबिनेट आपके द्वारा अभी जो है वालोंग में होने जा रहा है, कल होने जा रहा है, ये पैसा को अगर किसी गरीबी आदमी को, किसी असहाय आदमी को, किसी ओरपेन को या फिर किसी विडो को, उसके लिए अगर एक घर बनाता या फिर उसके लिए एक फंड रेज करने के लिए रखता, तो सरकार के लिए अच्छा हो सकता है। ये भी इसको देखना चाहिए। हालांकि जो अभी कैबिनेट आपके द्वार हो रहा है, मैं इनके विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। आप एक एक रुपया को खर्च करने के लिए आपको 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि ये पैसा जो है हम सभी का जो है मेहनत से आपको सरकार की तरफ से जो बजट होता है ये पेश किया जाता है। इसीलिए ये सरकार पैसा को जो है पाई खर्च को जो है खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डीसीएम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, प्लानिंग का मिनिस्टर है, उनको जो ध्यान देना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। यदि जहां पे आप 50, 60, 70 लाख एक सरकार आपके द्वार यानी कैबिनेट आपके द्वार ऑर्गेनाइज करने के वजह एक एम्बुलेंस खरीदता है ना,
एक एम्बुलेंस खरीदता, या फिर कुछ एक अच्छा जो है ट्रिम्स एक अच्छा मशीनरी रखते, तो इससे लोगों को फायदा हो सकता है। यानी एक्सरे मशीन या फिर एमआरआई का जो भी मशीन रखते हैं तो फायदा हो सकता है। तो सरकार को इस विषय में सोचने की बहुत जरूरी है, क्योंकि कैबिनेट आपके द्वार तो हर जगह में होता है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसको जो कानून में लाया जाता है उसको अमल करता है कि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जो है कल वालोंग में जो है कैबिनेट आपके द्वार होने वाला है, और उम्मीद करता हूं कि उसमें अच्छा रिजल्ट आएंगे और सरकार की तरफ से अच्छा कानून पास की जाएगी, खासकर जो हमारे अरुणाचल के जनता के लिए। लेकिन उसमें जो भी पैसा खर्च हो रहा है इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये पहला। दूसरा जो है, आपने जैसे कैप्शन में आपने देखा होगा स्कीम सेलर पार्ट 3। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कल जब कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें जो है स्कीम बेचने और खरीदने वाले लोगों पर जो है चर्चा की जानी चाहिए। यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है कि आपके अंदर में यानी प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्कीम को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इसको कल डिस्कस होना चाहिए। ये तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा एक अपना तरफ से एक सवाल है कि कल जब कैबिनेट उसमें जो है आपके द्वार होगा, उसमें जो है ये जो प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से स्कीम को बेचा जा रहा था इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि सच में ये हो रहा है कि नहीं। इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है और उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर जो कल चर्चा की जाएगी। लेकिन सरकार के मतलब जो कैबिनेट आपके द्वार करने के लिए यहाँ पे वालोंग अंजाव डिस्ट्रिक्ट चला गया, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल जो है अभी जो है अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में अपना जो फेसबुक हैंडल में जो है फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकलता है वो जनता के लिए फायदामंद साबित होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आपको एक बोला जा सकता है कि अब गुड गवर्नेंस चला रहा है। लेकिन कल जो है कैबिनेट जब मीटिंग होगा उसमें जो है कम से कम ये जो है स्कीम बेचने और खरीदने का जो काम किया जा रहा था इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये मेरा पहला दूसरा टॉपिक। तीसरा जो है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अभी जब भी न्यूज चैनल खोलता हूं या फिर सोशल मीडिया खोलता हूं, हर पुलिस चौकी में यह दिखाई देता है कि ILP इनर लाइन परमिट। जब आप इनर लाइन परमिट को एसटी बचाओ आंदोलन जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, या फिर अंशु जैसे बड़ा जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग जब निशी कम्युनिटी की बात करते हैं या फिर अरुणाचल की बात करते हैं, एक अंशु जो है इनर लाइन परमिट को चेक कर रहा है, जो पुलिस का ड्यूटी होता है। तो पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस सो रहा है क्या चौकी में? मतलब चेक पोस्ट होलोंगी, बंदरदेवा, गुमतो, 3 जो है, खासकर जब हम राजधानी ईटानगर की बात करते हैं तो 3 पुलिस चौकी है जहां पर जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका गुमतो हो गया, दूसरा जो है बंदरदुआ, तीसरा जो है होलोंगी। क्या पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? मतलब आप ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन निकालकर जो है आज के डेट में ILP चेक कर रहा है। ये तो पुलिस का ड्यूटी है। तो पुलिस क्या कर रहा है? मतलब इतना जो सैलरी आपको मिलता है मंथली, जो कि पब्लिक का खून पसीना का पैसा होता है, उसको आपको सैलरी दी जाती है। होम डिपार्टमेंट तक अगर होम मिनिस्टर तक अगर ये खबर पहुंच रहा है तो कि आप क्या कर रहा है, आपका पुलिस क्या कर रही है अभी के डेट में। हर मतलब जो है बॉर्डर में जब देखा जा रहा है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ILP को चेक कर रहा है, बोल रहा है। तो पुलिस प्रशासन का ड्यूटी क्या है? जब पुलिस प्रशासन को ड्यूटी करना ही नहीं है तो अब समझ में नहीं आता ना, उधर चेक पोस्ट बनाने का मतलब क्या रह गया? ये तो समझ में नहीं आ रहा, समझ के पड़े हैं बिल्कुल। मतलब आ रहा है, किसी का पासपोर्ट चेक कर रहा है, किसी का इनर लाइन परमिट चेक कर रहा है, किसी का आधार कार्ड चेक कर रहा है, किसी का पैन कार्ड चेक कर रहा है। हालांकि अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन ये तो एक पुलिस का ड्यूटी होता है ना। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ड्यूटी होता है। आप समझ में नहीं आता है। हालांकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ILP को लेकर के जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस का ड्यूटी है ना। अभी पुलिस का ड्यूटी को हम पब्लिक आम आदमी करने लग जाएगा तो पुलिस क्या करेगा? कि ताना लोग हो जाएगा क्या? तो पुलिस का ड्यूटी है, ये होम डिपार्टमेंट का ड्यूटी है। तो होम डिपार्टमेंट का ड्यूटी को अभी जनता कोई भी आ करके
चेकिंग करने लगेगा तो पुलिस और जनता में फर्क क्या रह जाएगा? आपको तो महीना में सैलरी मिलता है, पब्लिक को तो नहीं मिलता, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो पोस्ट होल्डर है उसको तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज वो जो है अपना स्टेट के भलाई के लिए खुद निकल के जो काम कर रहा है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? ये तो पुलिस का ड्यूटी है ना। देख के भी मतलब घबरा जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पुलिस का ड्यूटी है। तो पुलिस का ड्यूटी अगर नहीं करना है, कल को यदि भगवान ना करे मतलब कुछ वॉर हो गया, तो पुलिस क्या उस समय में घर में सोया रहेगा क्या? मतलब पहले पब्लिक को जाना है। मतलब समझ में नहीं आता है, भरा भरा हवा में बात करता है। होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये तो होम डिपार्टमेंट का ड्यूटी है। जब भी फेसबुक देखता हूं, सोशल मीडिया खोलता हूं, न्यूज चैनल देखता हूं, पलाना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जाकर ILP चेक कर रहा है, ये तो पुलिस का ड्यूटी है। पुलिस का ड्यूटी को पुलिस को करना चाहिए। हर कोई अपना अपना ड्यूटी को निभाएगा तभी जाकर के अरुणाचल आगे बढ़ेगा। और ये तो जब भी किसी पर्सनल, यानी जैसे कि आप पुलिस चेक पोस्ट में जो भी किसी को अगर इनर परमिट हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर अदर का चेक करना हो, इसका अथॉरिटी तो एक पुलिस होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम को पब्लिक करने लगेगा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करने लगेगा या यूनियन करने लगेगा, तो पुलिस का ड्यूटी क्या है? हालांकि मैंने शुरू में जैसे कहा, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जो भी अभी इनर लाइन परमिट को लेकर जो काम कर रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। हालांकि मेरा कहने का मतलब यह है कि ये काम जो है पुलिस प्रशासन का है। तो पुलिस प्रशासन जब अपना ड्यूटी ही नहीं करना है तो मतलब फायदा क्या है? आप मतलब एक जॉब में रिक्रूट होने का फायदा क्या है? हालांकि अभी जब मैं न्यूज देख रहा था उसमें यह भी बोला गया है कि पुलिस जो है जब चेकिंग करता है तो कुछ पैसा लेकर के भेजा जाता है। ये तो बहुत शर्मनाक वाला बात है, बहुत शर्मनाक। आप अपने आप को खुद खुलारी मार रहा है, यानी खुद को मार रहा है आप। ये तो आपका ड्यूटी है कि सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर के आप पुलिस चौकी में या फिर जहां भी चेक पॉइंट होता है उसमें आपको ईमानदार से काम करना है। यदि आपके लापरवाही की वजह से कल को अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है, कुछ क्राइम हो जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये देखना चाहिए। तो ये था मेरा अभी आज का जो है तीसरा टॉपिक। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो कल वालोंग में जो है कैबिनेट आपके द्वार हो रहा है, जिसमें कई बार जनता की तरफ से शिकायत किया जाता है कि कैबिनेट आपके द्वार, उसमें जो है जो कानून पास किया जाता है, हालांकि वो स्टेट के लिए भलाई के लिए जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है निगरानी, सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या कल जो है कैबिनेट में जो है जो मीटिंग बैठा जा रहा है वालोंग में, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, इसमें क्या जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्कीम को बेचने का काम किया जा रहा था, इसको कल को किस प्रकार का सरकार की तरफ से हो भी सकता है कि इसमें चर्चाएं की जाएगी। हालांकि मुझे तो खबर नहीं था, अभी सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन मैं अपने पत्रकार बंधु से भी उम्मीद करूंगा कि जब स्कीम बेचने का जब जो है इस प्रकार का केस जो है दर्ज हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी अभी वालोंग में मौजूद है, जो भी अंजाव में मौजूद है, इस विषय को लेकर के खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सवाल की जानी चाहिए। और दूसरा जो है जो उप मुख्यमंत्री चोना मैन, जो कि प्लानिंग और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को जो देख रहा है, उन पर जो है सवाल की जानी चाहिए, ताकि जनता के सामने जो है वो चीज जो है एक प्रेम आ जाना चाहिए किस प्रकार का जो है सरकार चला रहा है। क्योंकि सरकार चला रहा है तो ये पब्लिक के सुविधा के लिए, पब्लिक के लिए होता है। तो मैं तमाम जो है मेरे पत्रकार बंधु जो आज के डेट में वालोंग यानी अंजाव डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कल यदि आपके साथ जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू रूबरू होता है या फिर उप मुख्यमंत्री चोनामेन होता है, तो आप जरूर सवाल इस बात को कीजिए कि आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये सच में क्या स्कीम को बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था क्या, और अगर किया भी जा रहा था तो पिछले कितने साल से किया जा रहा था। इन चीजों को सवाल करने से पब्लिक तक जो है हकीकत जो है पहुंचेगा। तो ये तो तमाम जो है 300 टॉपिक को लेकर के मैंने आज डिस्कस किया है। हालांकि जब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का जब मैं बात करता हूं, इसके ऊपर मैं बहुत अपनी तरफ से जो है बहुत ही मतलब बारीकी से इस विषय को मैं देख रहा हूं। और मैं उम्मीद करूं, क्योंकि मैं तो ना कोई अदालत हूं ना कानून को मैं देखता हूं, लेकिन मैं अपने तरफ से जो हमको बारीकी से देखना चाहिए, फिर जांच पड़ताल करना चाहिए, मैं अपने तरफ से कर रहा हूं। और उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का जो है दुर्घटना, इस प्रकार का जो है स्कीम को बेचने का काम जो है अरुणाचल प्रदेश में आने वाला समय में और नहीं होना चाहिए। इस विषय को मैं ध्यान में रखते हुए मतलब
जो खासकर जो स्कीम बेस्ड में काम किया जा रहा था उस पर मैं बहुत बारीकी से काम कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इसका नतीजा जो है सही आएगा और पुलिस प्रशासन पर पूरा उम्मीदें हैं और पूरा विश्वास है कि वो जिस प्रकार से काम कर रही है वो निष्पक्ष होकर के काम करेगी, ऐसे में उम्मीद करूंगा। और सच में यदि इस प्रकार का अगर बेचा जा रहा था तो ऐसे कल्प्रिट जो है पब्लिक के सामने आना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जो अरुण भूमि को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप सभी को शुक्रिया। आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को गुड नाइट, सबा केयर, बाय बाय, जय हिंद।